सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे सामान्य हिंदी के अंतर्गत श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दकोश या युग्मक शब्दकोश। तो अभी तक त तक सारे शब्द हो चुके थे। आज हम देखते हैं द से शुरू होने वाले युग्मक शब्दकोश। तो चलिए, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई या बिहार शिक्षक भर्ती, झारखंड शिक्षक भर्ती, एमपी वर्ग 1 प्रथम द्वितीय या राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलटी, कोई भी परीक्षा आपको देनी हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द से शुरू होने वाले शब्द दारा। दारा का अर्थ होता है पत्नी और द्वारा का अर्थ होता है हेतु। देश अर्थात राज्य, द्वेष अर्थात ईर्ष्या या शत्रु। द्रोणी, द्रोणी का अर्थ है द्रोण, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। द्रोणी का अर्थ है द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा और द्रोणी का अर्थ है डोंगी या दोना। दरद का अर्थ है गुफा। दर्द का अर्थ है दर्द या पीड़ा, यानी दरथ यानी कि गुफा, दर्द यानी कि दर्द या पीड़ा। दशा अर्थात हालत, दिशा अर्थात तरफ। दूरदर्श अर्थात जिसे देखना कठिन हो। दूरधर्ष यानी उग्र, जिसका पराभव न हो सके। दाब अर्थात दबाव। दावा अर्थात वानाग्नि, अधिकार। दवा यानी औषधि। दबा यानी भार से आक्रांत। दिक यानी परेशान करना। दिक अर्थात दिशा। दक्षिण दिशा का नाम दाक्षिण, दक्षिणा संग्रह। दान भिक्षा के निमित्त अर्पण। धान एक प्रकार का अन्न। दुर्जात व्यसन। दुर्जाति नीच जाति। द्वंद्व अर्थात घंटा बजाने का घड़ियाल। द्वंद्व अर्थात संघर्ष या युग्म। दास अर्थात नौकर। दस्यु अर्थात डाकू। दुग्ध अर्थात दूध। दग्ध अर्थात जला हुआ। देहात अर्थात गांव। देहांत अर्थात मरण। दाख एक सूखा फल। मुनक्का। धाक दबदबा। धाक दबदबा। दह मतलब कुंड या हौज। दाह अर्थात जलन। दाम अर्थात मूल्य। धाम अर्थात घर। दावा यानी कि वाद। धावा यानी कि हमला। दाय अर्थात देन। धाय अर्थात शिशु को पालने वाली स्त्री। देव अर्थात देवता। दैव अर्थात भाग्य। दीवा अर्थात दिन। दीवा अर्थात दीपक। दाई अर्थात देने वाला। दाई अर्थात धात्री, दासी। दात अर्थात दशन। दात यानी दान, दाता। दमन अर्थात दबाना या समाप्त करना। दामन आंचल या छोर को कहते हैं दामन। द्वीप अर्थात हाथी। द्वीप अर्थात टापू। दार अर्थात स्त्री। द्वार अर्थात दरवाजा। देखिए, दारा का अर्थ भी स्त्री है और दार का अर्थ भी स्त्री है। दूत अर्थात संदेशवाहक। धूत अर्थात जुआ। दिन अर्थात दिवस। दीन अर्थात गरीब। दारू अर्थात लकड़ी। दारू अर्थात शराब। देखिए, दारू छोटी की मात्रा लकड़ी। दारू बड़ी की मात्रा शराब। दंश अर्थात डंक, काट। दस अर्थात 10 अंक, संख्या। द्रव रस, द्रव्य पदार्थ या धन। दौरा अर्थात चक्कर। दौड़ा अर्थात दौड़ लगाना। दशन अर्थात दांत। दशन अर्थात क्षय या नाश। दंशन अर्थात दांत से काटना। दिनांत अर्थात जिसे दिन में न दिखे। दिनांत अर्थात संध्या और दिनांक अर्थात तारीख। अब ध से शुरू होने वाले श्रुति सम भिन्नार्थक। धूरा अर्थात अच्छ। धूर अर्थात धूल, पक्का। धुंध अर्थात कोहरा। धुंधु अर्थात एक राक्षस। धौत अर्थात धवल, दीप्त, चांदी। धौती अर्थात हठ योग। धनु अर्थात धनुष। धेनु अर्थात गाय। धनी अर्थात धनवान। घड़ी अर्थात लकीर। धनी अर्थात धनवान। धड़ी अर्थात लकीर। ध्येय अर्थात धारण करने योग। ध्येय अर्थात उद्देश्य। धरा अर्थात पृथ्वी। धारा अर्थात प्रवाह। धर्म अर्थात कर्तव्य। धर्म अर्थात घर्म अर्थात गर्मी। धन अर्थात रुपया पैसा। धन्य अर्थात पुण्यवान। धन्व अर्थात धनुष। अब न से शुरू होने वाले श्रुति सम भिन्नार्थक।
नकल अर्थात प्रतिलिपि, नकुल अर्थात नेवला, नद अर्थात बड़ी नदी, नत अर्थात झुका हुआ, निर्वाप अर्थात दान बुझाना, निर्वात अर्थात बिना हवा के, नौल अर्थात नवल नया, नौला अर्थात नेवला, नम अर्थात आर्द्र या तर, नमः अर्थात नमस्कार, नाग अर्थात सांप, नाक अर्थात अंग विशेष, निश्चित अर्थात तीक्ष्ण, निशीथ अर्थात आधी रात्रि, नियुक्त अर्थात 10 लाख, नियुक्त सेवा नियोजित, नक्र अर्थात घड़ियाल या नाक, नरक अर्थात नरक, नग अर्थात नगीना, संख्या, नाग अर्थात सर्फ, नम्र अर्थात कोमल, नम्र अर्थात नर्म अर्थात कोमल, नम्र अर्थात विनीत, नर्तक अर्थात नाचने वाला, नर्तन अर्थात नृत्य, नर्दन अर्थात गरज या भीषण ध्वनि, नर्मद अर्थात भाण मस्खरा, निंदा अर्थात बुराई, निद्रा अर्थात नींद, निषद अर्थात निषद देश का राजा, निषेध अर्थात मनाही, निष्पन्द अर्थात गतिहीन, निष्पद अर्थात बिना पैर का, निष्क्रिय अर्थात कोई काम न करने वाला, निष्क्रिय अर्थात वेतन, निवार अर्थात पलंग बुनने का पट्टा, निवार अर्थात तिन्नी धान, नीति अर्थात योजना सदाचार पद्धति, नीत अर्थात की ग्रहण किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, नित अर्थात प्रतिदिन, नीति अर्थात अनंत, नुक्ता अर्थात पते की बात, नुक्ता अर्थात बिंदु, दाग या धब्बा, निरुद्योग आलसी निकम्मा, निरुद्वेग अर्थात उद्वेग रहित शांत, नियोग अर्थात प्रवृत्त करना, नियोज अर्थात नौकर सेवक, निर्विवाद अर्थात विवाद रहित, निर्वाद अर्थात की लोक निंदा अपवाह, निधान अर्थात रखना या आधार, निदान यानी निराकरण, नेमी अर्थात नियम से रहने वाला, नेमी अर्थात पहिए का घेरा, कुएं का चबूतरा, निगम अर्थात वेद या संस्था, निर्गम अर्थात निकास, निधन अर्थात मृत्यु, निर्धन अर्थात गरीब, निर्माण अर्थात रचना, निर्वाण अर्थात मोक्ष, नीम अर्थात पेड़ विशेष, नींव अर्थात की मकान का आधार, निशाकर अर्थात चंद्रमा, निशाचर अर्थात राक्षस, नारी अर्थात स्त्री और नाड़ी अर्थात नब्ज, नाई अर्थात तरह या सामान और नाई अर्थात हज्जाम, निर्झर अर्थात झरना, निर्जर अर्थात देवता जो कभी बुढ़ा न हो, नहर अर्थात कृत्रिम जल मार्ग, नाहर अर्थात सिंह, निमित्त अर्थात हेतु, नमित अर्थात झुका हुआ, नीरज अर्थात कमल, नीरद अर्थात बादल, नगर अर्थात शहर, नागर अर्थात शहरी चतुर व्यक्ति, निशा अर्थात रात्रि, नशा अर्थात बेहोशी, निश्चल अर्थात अटल, निश्चल अर्थात छल रहित, नंदी अर्थात भगवान शिव का बैल, नांदी अर्थात मंगलाचरण, निहत अर्थात मरा हुआ, निहित अर्थात संलग्न या स्थापित, नीर अर्थात जल, नीड़ अर्थात घोंसला, न्यंक अर्थात रथ का एक विशेष अंग, न्यंग अर्थात चिन्ह प्रकार, न्यंक अर्थात 12 सिंगा, नियति अर्थात भाग्य, नियत अर्थात निश्चित, नियत अर्थात इरादा, निवृत्त अर्थात मुक्त, निवृत्ति अर्थात आवरण, निवृत्ति अर्थात मुक्ति, निवृत्त अर्थात मुक्त, निवृत्ति अर्थात आवरण और निवृत्ति अर्थात मुक्ति। प से शुरू होने वाले युग्मक शब्दकोश। प्रतिहार अर्थात द्वारपाल या निवारण, प्रत्याहार अर्थात पीछे खींचना या हटाना, प्रथा अर्थात रीति, प्रथा अर्थात कुंती, परवा अर्थात मिट्टी का कटोरा, परभा अर्थात शोभा चमक, परायण अर्थात लगा हुआ, पारायण अर्थात पूरा पाठ संपूर्णता, प्रक्रम अर्थात क्रम, पराक्रम अर्थात वीरता, पायक अर्थात दूध पीने वाला, पावक अर्थात अग्नि, पायक अर्थात दूध या पीने वाला और पावक अर्थात अग्नि, प्रवाद अर्थात बातचीत जनुश्रुति, परिवाद अर्थात निंदा, प्रभव अर्थात उत्पत्ति, प्रभाव अर्थात असर या कांति, प्रहार अर्थात मारना हमला, परिहार अर्थात त्यागना, परिच्छेद अर्थात पाठ अध्ययन या निर्णय, परिच्छद अर्थात ढाकने की वस्तु, परमा अर्थात सुंदरता, परम अर्थात सर्वोच्च, परशु अर्थात फरसा शस्त्र, परश अर्थात पारस पत्थर, पारिजात से
परिघात यानी बड़ी भारी जाना हुआ। प्रकर अर्थात चार दीवारी, कोप अर्थात आरा, प्रदेश अर्थात घृणा अधिक द्वेष, प्रदेश अर्थात राज्य या प्रांत, प्रधान अर्थात मुख्य, परिधान अर्थात वस्त्र, पर का अर्थ होता अन्य किंतु, परार्थ है ब्रह्मा ब्रह्म विद्या, परक अर्थात युक्त, परक अर्थात परीक्षा, पराशर अर्थात एक ऋषि, पराश्रय अर्थात दूसरे पर आश्रित, पर्यक अर्थात चारपाई, पर्यंत अर्थात भर तक, पयोज अर्थात कमल, पयोद अर्थात बादल, पक्का अर्थात सीझा हुआ, पक्का अर्थात निश्चित, परीक्षित अर्थात अभिमन्यु पुत्र, परीक्षित अर्थात जिसकी परीक्षा ली गई हो, परिमिति अर्थात परिमाण, परमिति अर्थात परम सीमा, मर्यादा, पुष्कर अर्थात तालाब, आकाश, पुष्कल अर्थात श्रेष्ठ, पूर्ण, प्रहर अर्थात पहर, समय, प्रहार अर्थात चोट, आघात, प्ररोचन रुचि उत्पन्न करना, प्ररोहण यानी उत्पत्ति, टहनी, पेय अर्थात पीने योग्य, प्रेय अर्थात प्रियता, परिहत परिहत अर्थात मरा हुआ, नष्ट, परिहित अर्थात धारण किया हुआ, आच्छादित, पीला अर्थात पीने को दे, पिल्ला अर्थात कुत्ते का बच्चा, प्रवाह अर्थात बहाव, परवाह अर्थात अपेक्षा, फिक्र, मतलब मिला, पर्याप्त, यथेष्ट, काफी, प्रसाद यानी कि अनुग्रह, कृपा, प्रासाद, महल, प्रदीप अर्थात दीपक, प्रतीप अर्थात उल्टा, उल्टा, अलंकार, विशेष, प्रमाण अर्थात सबूत, नाप, प्रमाण अर्थात नमस्कार, प्रणाम अर्थात नमस्कार, प्रवर अर्थात उच्च, गोत्र, प्रबल अर्थात शक्तिशाली, परदेश अर्थात दूसरा देश, देश अर्थात का, पूछ अर्थात दाह, आदर, पूछ अर्थात तुम, प्रतिशोध अर्थात बदला, प्रतिषेध अर्थात निषेध, वर्जित, परिणय अर्थात विवाह, प्रणय अर्थात प्रेम, पीक अर्थात थूक, पिक अर्थात कोयल, पूरी अर्थात एक पकवान, पूरी अर्थात नगरी, पुर अर्थात नगर, पूर अर्थात बाढ़, आधिक्य, पीढ़ा अर्थात लकड़ी का आसन, पीड़ा अर्थात दर्द, पावन अर्थात पवित्र, पवन अर्थात वायु, पढ़ना, पढ़ना अर्थात गिरना, पढ़ना अर्थात वाचन करना, प्राय अर्थात अधिकतर, लगभग, पर अर्थात दूसरे का, अर्थात गिरावट, पत्तन अर्थात बंदरगाह या कस्बा, पाव अर्थात चौथाई, पांव अर्थात पैर, पत्ता अर्थात ठिकाना, पत्ता अर्थात पड़, पालतू अर्थात पाला, फालतू अर्थात बेकार, पति अर्थात स्वामी, पत्ती अर्थात वृक्ष का भाग, पानी अर्थात जल, पाड़ी अर्थात हाथ, पथ अर्थात मार्ग, पथ्य अर्थात औषधि, रोगी का भोजन, पहाड़ अर्थात पर्वत, फाड़ अर्थात टुकड़े करना, पद अर्थात पैर, ओहदा, पद्य अर्थात पद संबंधी चार चरणों वाला छंद, पांशु अर्थात धूल, कड़, बाल, पशु अर्थात जानवर, प्रचारक अर्थात प्रचार करने वाला, परिचारक अर्थात सेवक, परुष अर्थात कठोर, पुरुष अर्थात आदमी, प्रवर्तन अर्थात उकसाना, जारी करना, परिवर्तन अर्थात बदलाव, प्रताप अर्थात ऐश्वर्य, पराक्रम, परिताप अर्थात संताप, दुख, परिणाम अर्थात नतीजा, फल, परिमाण अर्थात नाप तौल, मात्रा, पोत अर्थात जहाज, पौत्र अर्थात पोता, प्राण अर्थात जान, प्रण अर्थात प्रतिज्ञा, परीक्षा अर्थात इम्तिहान, परीक्षा अर्थात कीचड़, पारावत अर्थात कबूतर, पारावार अर्थात समुद्र, पद्म अर्थात कमल, पद्मा अर्थात लक्ष्मी, प्रस्तार अर्थात प्रसार, प्रस्तर अर्थात पत्थर, पदत्राण अर्थात जूता, परित्राण अर्थात रक्षण, पर्याय अर्थात परिवर्तन, पर्याय अर्थात समानार्थक, पर्जन अर्थात शत्रु, पर्जन्य अर्थात मेघ, बादल, परिजन अर्थात अनुचरण, परिवार के लोग, प्रेषित अर्थात देखा हुआ, प्रेषित अर्थात भेजा हुआ, प्रोषित अर्थात प्रवास करने वाला, प्रवाल अर्थात मूंगा, प्रवार अर्थात ओढ़नी, प्रवाह अर्थात बहाव, पाश अर्थात फंदा या बंधन, पास अर्थात निकट, पार्श्व अर्थात बगल या किनारा, पत अर्थात सम्मान, पट अर्थात कपड़ा, पट्ट अर्थात तख्ता, उल्टा, पवन अर्थात हवा, पावन अर्थात पवित्र, पाहन अर्थात पत्थर, प्रकर अर्थात राशि, मैत्री, प्रकार अर्थात रिधि, भेद,
प्राकार अर्थात किले की चार दीवारी। प्रकृति अर्थात शुद्ध, प्रकृति अर्थात परमात्मा स्वभाव, प्राकृति अर्थात की भाषा विशेष प्रकृति संबंधी, परभृत अर्थात कोयल, पुरुहूत अर्थात इंद्र, पुरुहूति अर्थात विष्णु, प्रणत अर्थात विशेष रूप से झुका हुआ, प्रणीत अर्थात बनाया हुआ, परिणत अर्थात रूपांतरित, परिणीत अर्थात विवाहित। फ से शुरू होने वाले युग्मक शब्दकोश। फल अर्थात खाने वाला फल या परिणाम, फाल अर्थात हल्की नोक, फक्र अर्थात गर्व, फर्क अर्थात अंतर, फरा अर्थात भाप से पका एक व्यंजन, फरार अर्थात भागा हुआ, फल अर्थात बिछावन, फड़ अर्थात सांप का सिर, फन अर्थात हुनर या कारीगर, फूट अर्थात के अकेला, इकहरा, फूट अर्थात वह मनुष्य, खरबूजा जाति का फल। ब से शुरू होने वाले श्रुति संभिन्नार्थक शब्दकोश। बाद अर्थात पश्चात, वाद अर्थात मुकदमा, प्रकरण, बदी अर्थात बदला, बदी अर्थात अहित, बुराई, बाट अर्थात राह, बटखरा, बाट अर्थात हिस्सा करना, बद अर्थात खराब, बंद अर्थात मुंदा हुआ, आवृत्त। बदन अर्थात शरीर, वदन अर्थात मुख, बर अर्थात वट, वर अर्थात वरदान, दूल्हा, बेल अर्थात एक फल, बैल अर्थात एक जानवर, बद्ध अर्थात बंधा हुआ, विद्ध अर्थात छिदा हुआ, बाला अर्थात लकड़ी, लड़की, बाला अर्थात लड़की, वाला अर्थात एक प्रत्यय, दूध वाला, बड़ अर्थात फैलना, बढ़ने का भाव, बड़ अर्थात वट, बीच अर्थात मध्य, बीज अर्थात मूल, कारण, कारण, बंध्या अर्थात बांझ, वध्य अर्थात मारने योग्य, बाजी अर्थात दाव, वाजी अर्थात घोड़ा, ब्याज अर्थात सूद, व्याज अर्थात बहाना, धोखा, बार अर्थात मर्तबा, वार अर्थात दिन, चोट, बान अर्थात मादत, आदत, चमक, बाढ़ अर्थात तीर, बास अर्थात महक, गंध, वास अर्थात निवास, बालू अर्थात रेत, ब्यालू अर्थात रात का भोजन, बुरा अर्थात खराब, बूरा अर्थात कच्ची चीनी, बिल अर्थात विधेयक, बिल्व अर्थात बेल, बहु अर्थात बहुत, बहु अर्थात पुत्र वधु, बताना अर्थात कहना या प्रकट करना, बिताना अर्थात व्यतीत करना। बहन, बहन मतलब भगनी, वहन अर्थात ढोना, बंदी अर्थात कैदी, बंदी अर्थात भाग, चारण, बल अर्थात ताकत, वल अर्थात मेघ, बात अर्थात वचन, वात अर्थात हवा, बन अर्थात बनना, मजदूरी, वन अर्थात जंगल, बारिश अर्थात वर्षा, बारिश अर्थात सागर, वारिस अर्थात उत्तराधिकारी, बलि अर्थात वीर, बलि अर्थात भेंट, बलिदान, बल्ली अर्थात लकड़ी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। अब भा से शुरू होने वाले श्रुति संभिन्नार्थक शब्दकोश अगली वीडियो में होगी। और ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्दकोशों की पूरी एक वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें संपूर्ण शब्दों को समाहित करने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके बाहर किसी भी परीक्षा में कोई भी शब्द और नहीं आएंगे। यदि आपने इन सभी शब्दों का 1 से 2 बार अवलोकन कर लिया है तो इतना ही पर्याप्त है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे मेरे FB पेज पर और मेरे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।